एमबीए का बच्चा है मिनिमम जो पैकेज रहेगा उसका 5 लाख तो रहेगा ही रहेगा, रिटर्न में लिख के देना। जबकि बीबीए बीसीए के बच्चे को 3 लाख का मिनिमम पैकेज रिटर्न में लिख के देते ही देते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं आना है। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप आते हैं ना तो सिनेरियो में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होगा फिर, क्योंकि कैंपस के साथ में ना यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको देते हैं जो कि कैंपस के अंदर ही है। एंड हॉस्टल देखो कितना सुंदर है, वो सामने की तरफ दोनों हैं, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो इतना तो आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट कॉलेज रीच आउट करना है, या नंबर मेरा दिया है आप कनेक्ट कर लेना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। 2024 एमबीए, बीबीए, बीसीए सभी कोर्सेज़ के लगभग एडमिशन क्लोज़ होने वाले हैं, बट कुछ एक कॉलेजेस अभी भी हैं जहाँ पे सीट्स खाली हैं। एंड उसी सिलसिले में हम लोग आज आ रखे हैं एक्मैन बिजनेस स्कूल, जो कि काफ़ी फेमस और चर्चित स्कूल है ग्रेटर नोएडा का। कैंपस सिचुएटेड है आपका नॉलेज पार्क 3 में, नियर बाई जो नॉलेज पार्क मेट्रो 2 है वहाँ से आप आ सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी इजी है, आप ई रिक्शा लेके आ सकते हैं, रिक्शा लेके आप आ सकते हैं। उसके अलावा कैब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और रैपिडो और ओला उबर करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। मुश्किल से 20 से 30 रुपये यहाँ पे किराया है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं कैंपस की तरफ। ये गेट है रिसेप्शन का, यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे, ये रिसेप्शन है एक्मैन बिजनेस स्कूल का, जो कि काफ़ी अच्छा है और लग्जरी फील आपको देता है। एंड यहाँ पे सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के वेट कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हैं तो आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप रिसेप्शन यहाँ पे बैठती हैं, उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, यहाँ पे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट बैठता है, एडमिशन टीम बैठती है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आपके बैठते हैं। तो अगर एडमिशन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है तो आप आके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं अंदर की तरफ। गेट से जैसे आप एंट्री करते हैं ना तो ये खूबसूरत सा कैंपस है, और पूरा ग्रीनरी यहाँ पे है। एंड जो डिज़ाइन किया गया है इसे काफ़ी अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है। इंफ्रा देख के आपको पता लग जाएगा कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है। और जितना मैं समझ पाया हूँ कैंपस को, एक हिसाब से इन्होंने डीयू का इसको लुक देने की कोशिश की है। डीयू अगर आप लोग गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे जो क्लासेस हैं सब कुछ सेम उसी तरह का है। एक्मैन बिजनेस स्कूल जो है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है जिसमें आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे विजिट कर रही हैं। इसमें आपका बाटा है, कैंट है, उसके अलावा ICICI बैंक है, एंड NTPC है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आप कंपनीज चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड होगी और प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। क्लासेस का आप हर किसी को इंतज़ार होगा, तो ये क्लासेस हैं MBA की एक्मैन बिजनेस स्कूल की, और फुली AC है, सेंट्रलाइज AC यहाँ पे है उस तरफ आप देखिए। एंड फुली डिजिटल क्लासरूम है, और ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे इनटेक है नहीं, मतलब जस्ट लिमिटेड सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड है। लिमिटेड सीट्स यहाँ पे है तो आपके ऊपर ना ज़्यादा फोकस कर पाते हैं फैकल्टी मेंबर जो भी रहते हैं। और सीट जो है मैंने बताया था ना, हल्का हल्का DU का इसको लुक देने की कोशिश की गई है, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। आगे से आपको रैक दी जाती है, और एक बंदा आपके साथ बैठ सकता है यहाँ पे, जो आपका पार्टनर रहेगा, आपका दोस्त या कोई और भी हो सकता है। अब बारी है BBA की क्लासरूम की। एंड ये जो क्लासेस हैं BBA की है, और ये तो एग्जैक्टली सेम DU की क्लासेस की तरह ही है। देखिए बहुत सारी जगहों पे ना आपको MBA की क्लासेस या PGDM की क्लासेस इस तरह से मिलती है, बट यहाँ पे BBA की क्लासेस में अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन कर रखे हैं। इनका मानना ये है कि जो एक 12th पास आउट करके जो बच्चा आता है उसको अच्छा इंफ्रा दिया जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, एंड फैकल्टी अच्छे से उस पर मतलब ध्यान दे सके बच्चे के ग्रोथ पर। क्लासेस के जस्ट बगल पे ना थोड़ी दूर पे यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। अभी मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ना इन्होंने जो वेंडर होता है वो चेंज कर रखा है, तो वेंडर अभी है नहीं यहाँ पे, कैफेटेरिया है नहीं। बट जो कैफेटेरिया का एरिया है काफ़ी अच्छी जगह में है। सामने की तरफ आप देखा होगा ये दरवाज़ा है, और ये इनका किचन का एरिया है जहाँ से खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा। और यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे आपकी टेबल वगैरह लगती है, जितना मुझे पता चला है। और बाकी बैक एरिया आप देखो कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा यहाँ पे फील होगा आपको अगर आप खाना वगैरह खाते हैं तो। कैंपस के साथ में ना यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको देते हैं, जो कि कैंपस के अंदर ही है। एंड हॉस्टल देखो कितना सुंदर है, वो सामने की तरफ दोनों हैं, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। एंड ये स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल में रहते हैं अभी के टाइम में। और काफ़ी लस ग्रीन कैंपस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये ग्राउंड है, उसके अलावा इसके पीछे भी ग्राउंड है।
उतना ज़्यादा मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी बाहर ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पसीने शर्ट पूरा पसीना पसीना हो गया है। ग्राउंड में पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। अगर आप आते हैं तो आपको पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर क्लासेस ऊपर की तरफ यहाँ पे हैं तो आपको सीढ़ियों से जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी है। तो ये लिफ्ट है एंड क्लासेस ऊपर नीचे आप जा सकते हो। उसके अलावा स्टेयर वगैरह तो यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है ही। ये ऊपर की तरफ है, देखो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हर किसी बच्चे का एक डाउट और एक क्वेरी होती है कि प्लेसमेंट्स कैसा है और फीस कैसी है, इंफ्रा कैसा है, स्कॉलरशिप कैसा है। इंफ्रा तो आपने देख लिया, बाकी अब फीस एंड दूसरी चीज़ें को मैं आता हूँ। तो वो सबसे पहले तो अगर आप फॉर मैनेजमेंट या एमबीए के लिए आप आ रहे हैं तो जो फीस है एमबीए की वो है 2,85,000 यानी 2,85,000। एंड ऐसा नहीं कि फीस आपको इकट्ठा सबमिट करना है, फीस को आप इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हैं। 4 से 5 इंस्टॉलमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा कुछ अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप यहाँ पे है। वो आपका इंटरव्यू राउंड होता है। फर्स्ट आपका टेलीफोनिक होगा, सेकंड आपका वीडियो कॉल पे होगा। जब दोनों राउंड आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है। वो हो सकता है आपका 5,000 हो, 10,000 हो, 15, 20, 25, 30 कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। एंड अब प्लेसमेंट्स को लेके मैं आता हूँ। देखो 100% प्लेसमेंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% प्लेसमेंट। इनफैक्ट आपको रिटर्न पेपर में लिख के देते हैं एक्मेन कॉलेज वाले कि जो एमबीए का बच्चा है मिनिमम जो पैकेज रहेगा उसका 5 लाख तो रहेगा ही रहेगा, रिटर्न में लिख के देता है। जबकि बीबीए बीसीए के बच्चे को 3 लाख का मिनिमम पैकेज रिटर्न में लिख के देते ही देते हैं। कैंपस जो है काफ़ी पुराना कैंपस है। 2003 में आपका कैंपस इस्टेब्लिश हुआ था और तब से लेके अभी तक चल रहा है। तो नो डाउट लीगेसी ये कैंपस के पास काफ़ी पुराना कैंपस है। तो एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आपको है तो नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं आना है। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप आते हैं ना तो सिनेरियो में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होगा फिर, क्योंकि मान लो अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो मान लो 20,000, 30,000, 40,000 की अगर आपको स्कॉलरशिप मिलनी है तो कंसल्टेंट्स को प्रोवाइड होती है। और बहुत सारे बच्चे ना अभी के टाइम में गूगल पे जैसे आप डालोगे एक्मेन बिजनेस स्कूल करके तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसे शिक्षा है, कॉलेज दुनिया है, कॉलेज देखो है, तो इनकी वेबसाइट रहती है, लेकिन आप खाली कॉलेज देखते हैं, पूरी वेबसाइट नहीं देखते हैं। तो आप लोग क्लिक करके अपना डेटा वहाँ पे फिल कर देते हैं। बट डेटा आप जैसे फिल करते हैं तो आपका जो डेटा है लीक हो जाता है और वो सभी कॉलेजों के पास जाता है, कंसल्टेंट के पास जाता है। उस सिनारियो में क्या होता है, आपका जो एडमिशन है कंसल्टेंट कराता है और आपको फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होती है। तो इतना तो आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट कॉलेज रीच आउट करना है, या नंबर मेरा दिया है आप कनेक्ट कर लेना। क्योंकि अपन लोगों का क्या है, देखो यूट्यूब के थ्रू अपना अर्निंग है एंड वेबसाइट है अपनी, उसके थ्रू अपना अर्निंग है। तो ऐसा कंसल्टेंसी वाला कोई सीन है नहीं। तो आइए एडमिशन लीजिए, कुछ लिमिटेड सीट बची हुई हैं और अपना फ्यूचर एक्मेन कॉलेज में आप ब्राइट कीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करना, या अगर किसी को एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उसके साथ शेयर कर लेना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक में आप देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।